हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ बिजनेस फिनेंस। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इन ब्रीफ व्हाट इज बिजनेस फिनेंस एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो नाउ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं पहले, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? तो देखो क्या लिखा हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स इन्वेस्टेड अक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस. These assets are not meant for resale. These assets are not meant for resale, but for the use of production processes and for providing services, for use in the production and providing services to the people. अब हम इसको आसान भाषा में आपके लिए ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो। लॉन्ग टर्म एसेट्स, बहुत लंबे समय तक के लिए। अगर हम इन जनरल एक टर्म उठाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम ले लेंगे 1 साल से ज्यादा समय के लिए जो एसेट्स मार्केट में आपके पैसे लगे हुए हैं उसको हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। ओके, नाउ इसका दो काम क्या होता है। पहला तो भैया ये कि इट्स नॉट मेंट फॉर रीसेल, इट्स नॉट मेंट फॉर रीसेल। आप इन सामानों को, फिक्स्ड कैपिटल से खरीदे हुए सामानों को या फिक्स्ड कैपिटल को आप रीसेल पर्पस के लिए कभी भी यूज नहीं करेंगे। नंबर 2, इसका यूज हमेशा जब भी होगा तो ये उन चीजों में यूज किया जाएगा जिससे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, जिससे आप और सामान प्रोड्यूस कर सको। लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं मशीनरी or a plant or something. We can take example. These are one of the best examples. Why do we say so? आप जब एक मशीनरी खरीदते हो बिजनेस के अंदर, वो मशीनरी बेचने के लिए तो नहीं खरीदते। प्लांट जब भी खरीदते हो तो प्लांट बेचने के लिए तो नहीं खरीदते। आप मशीनरी या प्लांट खरीदते हो जब यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन दैट यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग। अगर आप एक पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हो, हर एक लेट्स से 1 मिनट में अगर आप 10 पेंसिल्स प्रोड्यूस कर रहे हो, अब आपको मन किया कि यार मैं अपना प्लांट का पावर बढ़ाऊंगा, अब मेरे को 1 मिनट के अंदर 50 पेंसिल प्रोड्यूस करना है। सिंपल, आप बड़ी मशीन्स खरीदो, 1 मिनट में 50 पेंसिल्स आप प्रोड्यूस कर पाओगे। ओके, सो ये हुआ हमारा फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग। फिक्स्ड कैपिटल एक बार फिर से वो कैपिटल है जो कि बिजनेस में 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक के लिए इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया जाता है। नाउ नंबर 2, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, आई एम सो सॉरी, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो हमारे बिजनेस में 1 साल से कम समय तक के लिए इन्वेस्टेड होता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए हम उसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज माने क्या? हम अपने रेंट को पे करते हैं किससे? वर्किंग कैपिटल से। हम अपने सन्ड्री एक्सपेंसेस को पे करते हैं किससे? वर्किंग कैपिटल से। हम अपने बिजली बिल को किससे पे करते हैं? वर्किंग कैपिटल से। हम अपने सैलरी किससे पे करते हैं? फ्यूल चार्जेस किससे पे करते हैं? स्टेशनरी किससे पे करते हैं? पोस्टेज किससे पे करते हैं? सारा का आंसर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जब इतना सब हमने बोल दिया दाएं दाएं, तो अब हम लोग एक बार देखते हैं भैया कि लिखा हुआ क्या। बड़ी मेहनत से बनाया यार पीपीटी, तो आप लोग एक बार देख भी लो इसको। Okay, so it says working capital refers to the funds required to meet day-to-day operational expenses, day-to-day operational expenses of the business, such as payments of wages, purchasing raw materials, covering other short-term liabilities for shorter period of time. तो अगर हमने जो बात कही, जो अभी हमने ऐड किया कि कितने समय तक के लिए इन्वेस्टेड है, तो क्या हम फिक्स्ड कैपिटल के पास लिख देते हैं यहां पर, आपको याद रह जाएगा मोर देन 1 ईयर, और वर्किंग कैपिटल में भी लिख देते हैं फॉर लेस देन 1 ईयर। तो थोड़ा पीपीटी भी यूज हो गया, थोड़ा हम लोगों ने लिख भी लिया, और अब आपको ये दिमाग में बैठ भी जाएगा। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको और डिटेल में लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज फिक्स्ड कैपिटल इंपॉर्टेंट? नाउ सी, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल आपकी मदद करता है। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस के अंदर एज फिक्स्ड कैपिटल, लंबे समय तक के लिए जो पैसा डाल के छोड़ दोगे, एक्चुअल में आपके बिजनेस का वो बेस बन जाएगा। लेट्स से आपने बिजनेस शुरू किया, आपने एक अच्छा सा शॉप खोला। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले लो, तो लेट्स से एक वॉच इंडस्ट्री है,
ठीक है, आप वॉच का एक दुकान खोलना चाहते हो, आप किसने बड़ी कंपनी का, आपने एक 3-4 कंपनी से आपने बात कर ली, कहा कि आपकी घड़ी हम बेचेंगे, चलिए वो राजी हो गए आपके लिए। नाउ अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा करो जिसमें कम से कम पैसा लगता हो, बिकॉज देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि भैया कम से कम लागत में बिजनेस शुरू करो, सो दैट खर्चा कम हो, और जब सामान बिकने लगे तब जाकर कहीं एक्सपेंशन के चांसेस आएंगे, तब अपनी दुकान थोड़ी अच्छी कर लेना। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है भैया एक बार में जो पैसे लगाने हैं लगा लो बिजनेस के अंदर, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। तो ये आप बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट के थ्रू जाना चाहते हो, बट अगर मुझसे पूछोगे आई विल गो विद द सेकंड थॉट, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, दैट्स करेक्ट। अब जो घड़ी वाला एग्जांपल था अभी एप्ट साबित होगा, बिकॉज लेट्स से घड़ी की शोरूम है या घड़ी का दुकान आप खोलना चाह रहे हो। नाउ आपने एक छोटा सा शटर खरीद लिया, 4-5 हजार रुपए उसके रेंट होगा। अब वहां पर लाइट्स भी आपने बड़ी कम सी लगा रखी है, लेकिन घड़ी बहुत महंगी महंगी है। अंदर आपने 500 से लेकर 5,000 10,000 तक की घड़ियां रखी हैं, बट आपका जो दुकान है ना उसमें नीचे टाइल्स लगा हुआ है, ना उसमें ग्लास विंडोज है, ना यहाँ पर अच्छी लाइट्स है, ना यहाँ पे अच्छा एंट्रेंस है, ना उसमें एसी है, कुछ आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। अब द प्रॉब्लम इज, जब कस्टमर आएगा, विल दैट कस्टमर बी विलिंग टू बाय अ प्रोडक्ट फॉर विच ही और शी इज पेइंग 5,000 रुपीज फ्रॉम अ शॉप जिसमें इतनी सारी अमेनिटीज नहीं है? क्या उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा? आई डोंट थिंक सो कि उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये हुआ बेस ऑफ द बिजनेस या फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। आपने पहले इंस्टेंस में कस्टमर के दिमाग में क्या डाल दिया? ये दुकान शायद उस लेवल के सामान को बेचने के लिए एप्ट नहीं है। दूसरा सिनेरियो, आपका सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनीज, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अब आपने बस एक छोटे से शटर की जगह एक अच्छा बड़ा शोरूम खोल दिया, बहुत अच्छा बड़ा सा शोरूम। नाउ व्हाट विल हैपन? कस्टमर या ह्यूमन साइकोलॉजी सेज, वो कस्टमर खुशी खुशी आएगा, 5,000 की जगह 6-7 हजार तक की घड़ी खरीद के निकल जाएगा आपके यहां से, बिकॉज ही और शी इज हैविंग अ ग्रेटर एक्सपीरियंस वाइल शॉपिंग एट योर लोकेशन। उसे अच्छे बड़े लाइट्स में, ज्यादा लाइट्स रोशनी में, 3-4 सेल्समैन है हु आर एक्चुअली टेकिंग आउट द वॉचेस एंड पुटिंग देम ऑन, वो दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो क्या आपका प्रोडक्ट बदला? क्या आपका प्रोडक्ट बदला? जी नहीं, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बदला सर। वहां भी 5,000 की घड़ी थी, यहां भी वो 5,000 की ही घड़ी है। द थिंग विच चेंज इज द surrounding of the business, yeah, the atmosphere of the business, yeah, the foundation of the business. Okay, now number 2, so sorry, supports production. It says provides the tools and infrastructure for production and service delivery. बिना पैसा लगाए मशीनरी खरीदेंगे कैसे? बिना पैसा लगाए प्लांट खरीदेंगे कैसे? जब तक प्लांट एंड मशीनरी परचेज नहीं होगा, आप अपनी कंपनी का प्रोडक्शन करोगे कैसे, या अपने सर्विसेज प्रोवाइड करोगे कैसे? ओके, नाउ नंबर 3 विल बी वेरी इजी। इट इनेबल्स अस अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जितना ज्यादा आप फिक्स्ड कैपिटल मार्केट में इन्फ्यूज करके रखोगे, अपने बिजनेस में इन्फ्यूज करके रखोगे, उतना ही ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। कैसे मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन? व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, या अपने बिजनेस में जब आप पैसा डालते हो, जब वो लंबे समय तक के लिए आप सोचकर इन्वेस्ट करते हो, देन आपके हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रहता है यार हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारा पैसा लगा हुआ है, पैसा लगा। इट्स अ ड्राइविंग फोर्स, इट्स अ पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर यू। आपका खुद का पैसा लगा है, पैसा लगा है, पैसा लगा है, हेंस आप अपने उस लगाए हुए पैसे के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करने को तैयार है। यही आपका बहुत कम पैसा रहेगा, आपको थोड़ा सा लॉस हुआ, कुछ दाएं बाएं हुआ, आप अपना बिजनेस बंद करोगे एंड यू विल वाइंड अप द बिजनेस। लेकिन ज्यादा पैसा जब लगा होगा, इन दैट सिनेरियो यू विल बी टेकिंग अप द बिजनेस टू सीरियसली। ओके, नाउ अब एक छोटा सा पॉइंट है हमारा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया है कि फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है, तो अब किस बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा, किस बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा, ये समझना काफी आसान हो गया। हाउ? लेट्स सी। नंबर 1 फैक्टर इज नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस किस नेचर का है? इज इट ऑफ अ प्रोडक्शन नेचर और इट इज ऑफ अ ट्रेडिंग नेचर? प्रोडक्शन नेचर मतलब आप सामान बना रहे हो, या और ट्रेडिंग मतलब क्या आप सामान खरीद बेच रहे हो? इफ योर बिजनेस इज ऑफ प्रोडक्शन नेचर, आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। वाई? बिकॉज टू प्रोड्यूस यू रिक्वायर प्लांट एंड मशीनरी।
वो महंगा पड़ेगा। ट्रेडिंग बिजनेस में यू रिक्वायर द मनी ओनली टू बाय योर materials or the products, let's say from the wholesaler or let's say from the dealers or the agents, and then you will be selling it. लेकिन जब आप प्रोडक्शन सेंटर पे बैठते हो तो प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, प्लांट मशीनरी खरीदनी पड़ती है। For that thing, you require a greater amount of fixed capital. Point number 2, it says scale of operations. अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे, लेट्स से आपने 500 करोड़ के नेट वर्थ का बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, तो भैया जब 500 करोड़ का बिजनेस आपने स्टैब्लिश कर दिया, उसमें से 200-300 करोड़ का तो आपका प्लांट का वैल्यू है, तो भैया 200-300 करोड़ का प्लांट लगाने के लिए 200-300 करोड़ लगेगा भी। तो जितना ज़्यादा स्केल ऑफ बिजनेस आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। एंड इट्स वाइस वर्सा, छोटा स्केल का बिजनेस करोगे, छोटा पैसा लगाओगे, छोटा कमाओगे, बट ओवरऑल द फिक्स्ड कैपिटल विल बी लेसर इन अ स्मॉल स्केल बिजनेस। थर्ड वन विल बी टेक्नोलॉजी यूज। ये हम लोगों ने बात किया था, टेक्नोलॉजी यूज। अगर आपकी बिजनेस रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे टेक को एक्वायर करती है, रेगुलर इंटरवल्स पे आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो, इन दैट सिनेरियो यू रिक्वायर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। व्हाई? आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाओगे, आप नए टेक प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने के लिए पैसे लगाओगे। इन दैट सिनेरियो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंपनी विच इज वेरी वेरी टेक savvy, उसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। ओके, नेक्स्ट विल बी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। नाउ दो तरह की कंपनी हो सकती है। एक कंपनी जो 30 साल से चलती आ रही है और आगे भी 30 साल उसको ऐसे ही चलने का मन है, और दूसरी कंपनी जो 30 साल से चलती आ रही है, अब उसके घर में आया है सेकंड जनरेशन आके बैठा है, और सेकंड जनरेशन को अब मन है यार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। नाउ दोनों में फर्क क्या आया? जो पहली कंपनी हमारी है जो 30 साल से चलती आई है वैसे, और अब आगे भी 30 साल वैसे ही चलने वाली है, उसको फिक्स्ड कैपिटल का फिर भी कम जरूरत पड़ेगा। व्हाई? उसकी लेट्स से उसकी 5 फैक्ट्रीज होंगी, 5 अलग अलग शहर में, वो खुश है यार, वो खुश है। 5 फैक्ट्री है, पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया था हमने 30 साल पहले से, सारा कुछ हो गया है, वी जस्ट रिक्वायर वर्किंग कैपिटल, हम पैसा देकर मार्केट से निकल जाएंगे आराम से, धीरे 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 धीरे। हमें और अपना बिजनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो बिजनेस है हम उसमें खुश हैं। लेकिन जो दूसरी कंपनी है जहां सेकेंड जनरेशन इन्वेस्टमेंट मोड में है, बड़े बड़े बिजनेस उठाने के मोड में है, इन दैट सिनेरियो, क्योंकि उन्हें एक्सपेंशन मोड में, क्योंकि वो ग्रोथ फेज में है, उस कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की ज्यादा जरूरत होगी, फिक्स्ड कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी टू एक्सपैंड एंड एक्सप्लोर न्यू बिजनेस वेंचर्स। हमारा लास्ट हो जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी। इट सेज policies related to taxation, investment incentives or regulations can influence the fixed capital needs. अगर आपके देश में, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके देश में ऐसा सिनेरियो है जहां पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिजनेसेस को पैसे लग सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इन दैट सिनेरियो जब गवर्नमेंट का रेगुलेशंस चेंज होंगे, आपको एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी हैंड ओवर करना पड़ेगा सरकार के लिए। लेट्स से सरकार टैक्स लगा देती है आपको किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो आज से पहले नहीं थी। अब अचानक से भैया सरकार ने कह दिया कि आप इसके ऊपर अब लेट्स से पहले 12% टैक्स देते थे, अब आप 18% टैक्स दोगे। तो ये जो 6% का क्रिएट हुआ है मार्जिन, तो ये आप निकाल के लाओगे कहां से? अचानक से ये आप निकाल के लाओगे पैसे फिक्स्ड कैपिटल के रूप में, कहीं से भी उठाओ, बट फिक्स्ड कैपिटल के रूप में बिजनेस में इन्फ्यूज करो। ओके, हम लोग का ये हो गया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि वर्किंग कैपिटल। तो भैया सेम तरीके से हम जानेंगे व्हाई वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। ये इंटरेस्टिंग है, वर्किंग कैपिटल आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्किंग कैपिटल से आप अपने बिजनेस के शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पूरा करते हो। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब क्या? एक बार हम लोग पढ़ेंगे उसको फिर से। नंबर 1, इट सेज स्मूदर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इंश्योर्स डे टू डे ऑपरेशंस आर रनिंग वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। आपका सैलरी मांगा गया, सैलरी आपके हाथ में है। वेजेस मांगा गया, वेजेस यू आर रेडी विद द मनी। फ्यूल का पैसा मांगा गया, पैसे हैं। स्टेशनरी मांगा गया, स्टेशनरी का पैसा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया सडनली, पैसे हैं आपके पास। ऐसे सारे एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पैसे पड़े हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी मेंटेन्स द बिजनेस एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी? व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज द अमाउंट ऑफ ease with which any asset can be converted into cash। अब भैया कैश कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टू मेक पेमेंट्स।
आप अपने कितने आसानी से अपने क्रेडिटर्स को पे कर सकते हो, दैट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट यू आर हैविंग इन योर कंपनी। नंबर 3, क्रेडिट वर्दिनेस। जब आपके पास ज्यादा पैसा एट डिस्पोजल होगा अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए, टाइमली पेमेंट्स करने के लिए, इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। जब आप क्रेडिबल होगे इन दैट सिनेरियो, किसी भी बैंक को कभी भी पैसा मांगो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को कभी भी पैसा मांगो, वो कभी आपको ना नहीं कहेगी। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द शॉर्ट टर्म कैपिटल या द वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन, आइए अब वो देखते हैं। हमने सेम सिनेरियोज लिए हैं जो हमने वर्किंग कैपिटल के अंदर लिया था। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ द बिजनेस। हमारा फिक्स्ड कैपिटल किस सिनेरियो में ज्यादा लग रहा था? हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा लग रहा था। तो ट्रेडिंग के अंदर वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज रेगुलर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो जब हम बार बार परचेज करना चाह रहे हैं तो परचेज कैसे करेंगे? पैसे देकर करेंगे। तो वो जो पैसा आएगा, वो पैसा क्या कहेंगे? उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। तो फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस यू रिक्वायर मोर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आपको अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल कम लगेगा वहां भी सारा खर्चा है जो हमने एग्जांपल लिया, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर कंपैरेटिवली वर्किंग कैपिटल का महत्व ज्यादा है। दूसरा, बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को, जैसे पहले यहां पर लिखा हुआ जो है, मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू मैनेज टू इंक्रीज द डिमांड। अब बिजनेस साइकिल होता क्या है? बिजनेस साइकिल हम कह सकते हैं आपका प्रोडक्ट मार्केट में निकलकर कितनी जल्दी आपको पैसा रियलाइज करा दे। प्रोडक्ट मार्केट में निकलकर कितनी जल्दी आपको पैसा रियलाइज करा दे। तो जब पीक सीजन होता है, बूम पीरियड होता है, वहां पर आप जल्दी ज्यादा प्रोड्यूस करते हो और वो पैसा वो बिकने जाता है मार्केट में, वो जल्दी बिक जाता है, पैसा जल्दी आ जाता है, पैसा घूम के आपके बिजनेस में आता है, फिर आप इन्वेस्ट करते हो, फिर प्रोड्यूस करते हो, फिर बेचते हो, फिर पैसा घूम के आपके पास आता है। तो ये जितना ज्यादा लंबा होगा ना, कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो और इतना ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, उस सिनेरियो में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। जिस बिजनेस का बिजनेस साइकिल जितना कम होगा, उसको उतना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि भैया उनका प्रोडक्ट जा रहा है मार्केट में, पैसा तुरंत आ जा रहा है, फिर पैसा जा रहा है, फिर पैसा आ जा रहा है। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, और जिस जगह पर बिजनेस साइकिल ज्यादा बड़ा हो रहा है वहां पर उनको वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली ज्यादा देना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा आ गया प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या कहेंगे? प्रोडक्शन साइकिल सेज लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल्स रिक्वायर हायर वर्किंग कैपिटल। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू बिजनेस साइकिल, क्योंकि प्रोडक्शन साइकिल जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन साइकिल इज हाउ मच टाइम वुड यू टेक टू प्रोड्यूस योर कमोडिटी। आप क्या सामान जो बेच रहे हो उसमें कितना समय आपको लग रहा है। अगर प्रोडक्शन में या रेडी होकर उस सामान को मार्केट में जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, उस सिनेरियो में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। अगर यही प्रोसेस तेजी से हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो इन दैट सिनेरियो यू विल बी रिक्वायरिंग लेसर ऑफ द वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट पॉलिसी। तो उन सारी बिजनेस फर्म्स जिनकी ये आदत है टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स, उस केस में आपको सर वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। व्हाई? आपने सामान बेचा किसी थर्ड पर्सन को, आपने सामान बेचा लेट्स से कस्टमर को, कस्टमर अब आपका उधार लेके बैठ गया। उस केस में क्या आप किसी को यह बहाना दे सकोगे कि कस्टमर उधार लेके बैठ गया तो आप हम सामान फिलहाल दे दीजिए, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे? नहीं सर, वो एजेंट या डीलर आपकी बात नहीं सुनेगा। उसको तो पैसे चाहिए, उसको तो चाहिए कि आपके पास पैसे होने चाहिए, बट आपके पास क्यों नहीं है? बिकॉज आपने आपके सामने के कस्टमर को ये चीजें उधार में दे दी हैं। अब हम क्या चीज के लिए शॉर्ट पड़ गए? वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हो गया। तो इसे पूरा कैसे करेंगे? इसको भी वर्किंग कैपिटल से ही करेंगे। जो सोर्सेज है हमारे, वो सोर्सेज हम अपने आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इट सेज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब जिस बिजनेस को, एकदम इससे जुड़ा हुआ पॉइंट, अब जिस बिजनेस को यहीं पर अगर उसका सप्लायर कह दे कोई बात नहीं, आपको जो सामान आपने अभी लिया है इसका पैसा आप हमें 2 महीने बाद दे दीजिएगा, इसका पैसा आप हमें 1 या 2 महीने के बाद दे दीजिएगा। इस सिनेरियो में डीलर को या इस सिनेरियो में रिटेलर को क्या बेनिफिट होता है? वो अपने कस्टमर्स को अगर क्रेडिट देता भी है, कोई बात नहीं, अगर वहां से 10 दिन में पैसे आने वाले हैं तो 10 दिन में पैसा आ जाएगा घूम के,
और 10 दिन में जब पैसा घूम के आ जाएगा वो अपने सप्लायर को पैसा दे देगा। तो जिस भी रिटेलर के पास या जिस भी बिजनेसमैन के पास ये चांसेस हैं कि उसे अपने सप्लायर्स से क्रेडिट पे सामान मिल जाएगा, वो उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा, बिकॉज सामान उधार में आ रहा है, वो उधार में बेच रहा है, फिर सामान का जब पैसा आ रहा है तब वो अपने सप्लायर को पैसा चुका देगा। तो अल्टीमेटली द गुड्स आर रोटेटिंग इन द मार्केट, और पैसा इमीडिएटली नहीं बट घूम घुमा के पैसा सप्लायर के पास पहुंच ही जाएगा। तो इस सिनेरियो में भी नेट वर्किंग कैपिटल जो आपका है, वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लगेगा अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फॉर द बिजनेसमैन, उस सिनेरियो में उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं और कुछ बाकी है जी नहीं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक बचता है, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक बचा। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोर्सेज ऑफ बिजनेस और डीप डाइव इन करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस finance. Okay, till then, thank you so much. Keep watching, stay tuned for more videos.